Question number 4. A supply of juice lasts for 35 days. If its use is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last is. क्या बोला गया है कि कोई अमाउंट ऑफ जूस है वो कितने दिन के लिए सफिशिएंट है, 35 डेज के लिए. कितने दिन के लिए? 35 डेज के लिए. यहां पे मतलब हर एक दिन कुछ अमाउंट ऑफ जूस कंज्यूम हो रहा होगा, है ना. अगर ऐसा लिखे हम लोग, अभी तक क्या लिख रहे थे हम लोग लिख रहे थे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, है ना. यही लिखते आ रहे थे अभी तक. अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पे अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जूस. जिसे प्राइस हो रहा था, क्या हो रहा था यहां पे, जैसे कि हमारे पास ये प्राइस हो रहा है इस केस में, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, जूस पर डे. एक दिन में कितना जूस कंज्यूम हो रहा है इनटू नंबर ऑफ डेज. यही यूनिट है. ये रुपीस है, यहां पे ये रुपीस था, तो यहां पे अमाउंट ऑफ जूस क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ जूस पर डे. अमाउंट ऑफ जूस पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज. तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां क्या होगा, अमाउंट ऑफ जूस यहां भी हो जाएगा. बात समझ में आ गई. यहां है एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ जूस कंज्यूम हो रहा है, और यहां है नंबर ऑफ डेज. तो यहां पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस. सेम अमाउंट ऑफ जूस जो पहले था वही बाद में है लास्ट. कब, जब हमने कंज्यूम क्या कर दिया है, 40% बढ़ा दिया. मतलब अमाउंट ऑफ जूस पर डे हमने बढ़ा दिया है कितना, 40% से. यहां पे रुपीज से कंपेयर करें तो हमने रुपीज पर क्वांटिटी बढ़ा दी है, या रुपीज पर केजी बढ़ा दिया 40% से, या अमाउंट पर डे बढ़ा दिया हमने. तो यहां से अगर देखें तो अगर हमारा अमाउंट क्या है, AMT अमाउंट है, तो लास्ट फॉर 35 डेज. अगर ये यहां पे क्या हो रहा है, कंजप्शन मान ले. किसका कंजप्शन, जूस का कंजप्शन, है ना. अमाउंट ऑफ जूस, या फिर से कंजप्शन पर डे. कंजप्शन मतलब यूनिट होता है. कंजप्शन मतलब क्या देख रहे थे, यूनिट. अब यहां पे कितना कंज्यूम हो रहा है, या फिर अमाउंट ऑफ जूस ही रहने देते हैं इसे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर अमाउंट ऑफ कंजप्शन में. तो यहां अमाउंट पर डे, अमाउंट पर डे को हमने लिख लिया, ए लिख लिया हमने, मान लो A1 इंटू नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 35. कितने हैं, 35. बाद में भी अमाउंट क्या रहा, सेम रहा. कितना रहा, सेम रहा. लेकिन यहां 40% इंक्रीज कर दिया हमने. कितना, 40%. तो ये 1.4 A1 हो गया. कितने दिन के चलेगा, D डेज के लिए. रेशियो ले लें अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. तो 1.4D बराबर 35. तो D बराबर 35/14. 1.4 ये कैंसिल हो जाएगा. 750 टाइम्स 2, तो ये कितना बचेगा, 25. कितना बचेगा, नंबर ऑफ डेज 25. 25 दिन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमने 40% पर डे के हिसाब से जूस ज्यादा कंज्यूम किया तो हमारा सिर्फ 25 दिन चलेगा. पहले चलने वाला था 35 डेज, बाद में चलेगा 40 डेज. बात समझ में आ गई. एक तरीका और, ये तो आ गया, ठीक है. ये था पहला तरीका. अब देख रहे हैं दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हम लोगों के पास. देखो दूसरा तरीका करने के लिए यहां पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ जूस है वो सेम है. हमने क्या लिखा था, परसेंटेज चेंज जब लिखते थे तो ऐसी दो क्वांटिटी जिनमें चेंज हो रहा है, अमाउंट ऑफ जूस पर डे पे चेंज हो रहा है और नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेज चेंज हो रहे हैं, है ना. क्योंकि पहले 35 थे, बाद में कितने हो जाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि अमाउंट ऑफ जूस कितना चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो A + B + A × B/100 इतना परसेंट चेंज होगा. लेकिन परसेंटेज चेंज, अमाउंट ऑफ जूस तो चेंज नहीं हो रहा है. जितना अमाउंट पहले था वही होगा, क्योंकि जूस क्या है, अमाउंट ऑफ जूस पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज. तो ये क्वांटिटी चेंज के लिए हम लोग यहां लिखते हैं, तो ये चेंज नहीं हो रहा है.
लेकिन अमाउंट ऑफ जूस पर डे चेंज हो रहा है, हाँ 40%। कितना हो रहा है? 40% चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है। ये नहीं पता कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ये 40b/100 हो रहा है। कितना हो रहा है? 40b/100। ये 0 हो जाएगा, ये परसेंट। अब यहां से देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2b/5, ये 0 है, प्लस 2b/5 प्लस b, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा -40 इंटू 5 इज इक्वल टू 7b, इक्वल टू 7b हो जाएगा, है ना। परसेंटेज है ये -5 हो जाए 20, ये 200/7 इक्वल टू b, ये परसेंट है, ठीक है। इतना परसेंट चेंज होगा, या फिर इतना बोल सकते हैं कितना परसेंट डिक्रीज होगा, कितना 200/7% डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? टाइम डिक्रीज होगा ना। ये b किसके लिए परसेंटेज है? टाइम के लिए है, नंबर ऑफ डेज के लिए है। इतना डिक्रीज होगा। फ्रैक्शन में देखें तो कितना डिक्रीज होगा? 2/7 डिक्रीज होगा। जब इतना डिक्रीज होगा तो एक्चुअल में होगा कितना? डिक्रीज की बात की गई है, मतलब 2/7 माइनस हो जाएगा तो ये 5/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 5/7, है ना। यही हो जाएगा 5/7 किसका? 35 का। तो ये कितना आ जाएगा? 25 डेज। बात समझ में आ गई? यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। किसको? कॉन्सेप्ट को। यहां भी अप्लाई कर दी वही चीज हमने। यहां पे इंक्रीज हो रहा है क्या? कंजप्शन पर डे, अमाउंट ऑफ जूस कंज्यूम पर डे की बात की रही है, वो चेंज हो रहा है। अगर यहां पे हमें इंक्रीज बाय 40% दिया हुआ है, मतलब एक दिन की बात की गई है कि एक दिन में 40% ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ जूस चेंज क्या बोला गया है? सेम अमाउंट ऑफ जूस बोला गया है। तो चेंज हो रहा है कि अमाउंट ऑफ जूस में? नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 रख दिया। ए, अमाउंट ऑफ जूस पर डे इंक्रीज हो रहा है, हाँ +40 हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ डेज क्या है? नहीं पता, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0। और दोनों मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो रहे हैं, ये तो सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा तो 0। ये दोनों चेंज हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन वाले, तो ये क्या हो रहा है? +b। b क्या है यहाँ पे? परसेंटेज चेंज इन नंबर ऑफ डेज। कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, तो हमने माइनस हटा के डिक्रीज लिख दिया। 2/7 परसेंटेज था, हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 2/7। डिक्रीज हो रहा है तो बच कितना रहा? 5/7 किसका? 35 का। कितना आ जाएगा? 5 5 25। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 25 डेज। क्वेश्चन नंबर 5th, ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स, वन कैन बाय 2 dozens ऑफ एग्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग 162 रुपीज, देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इज। बोला गया है कि हमें अंडे के ऊपर कितना खर्च करना है, टोटल कुल मिला के 162 रुपीज करना है। इतनी हमने बात पक्की कर ली। आगे अगर 25% की गिरावट आती है, रेट में 25% की कमी आती है या रेट डिक्रीज हो जाता है 25% से, तो वो हमसे बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप 2 डजन केले ज्यादा खरीद सकते हैं उतने ही रुपए में, जितने 162 रुपए में जितने आप केले खरीद रहे थे ना पहले, अगर क्या करे दुकान वाला 25% कमी कर दे अंडे के रेट में, तो हम लोग 2 डजन केले ज्यादा अंडे ज्यादा खरीद सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें बताना है कि जो ओरिजिनल रेट है, ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग इज, कितना रेट है? ओरिजिनल रेट की बात की गई है। तो सबसे पहला तरीका तो देखो, यहां पे हम लोग जो ये रेट की बात की गई है ना, ये रेट हम लोग डजन्स में ले सकते हैं या फिर किस चीज में ले सकते हैं हम लोग, ये हम पर एग या पर क्वांटिटी भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर यहाँ पे पर क्वांटिटी लेंगे तो यहाँ पे 2 डजन की जगह हमें 12 × 2, क्योंकि एक डजन में 12 अंडे होते हैं, 12 क्वांटिटी होती है एक डजन में, तो 2 में कितनी 24, तो वहां पे सभी चीज को हमें क्वांटिटी में लेना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हमने डजन्स में लेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, किसकी बात करें? एक्सपेंडिचर की। ये कितना हो जाएगा? प्राइस पर एग, मतलब एक अंडे की कीमत, है ना, या फिर रेट बोल दे, या पर डजन, प्राइस पर डजन बोल देते हैं। एक को लेके करेंगे तो यहां पे भी एक लेंगे हम लोग, इसलिए यहां डजन कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं नंबर ऑफ डजन्स।
ठीक है। अब क्या करें, अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसे खर्च तो कितना करना है, सेम करना है। पहले भी जितना खर्च कर रहा था बाद में भी उतना ही खर्च करना है अंडे के ऊपर। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ एग, मतलब प्राइस पर डजन चेंज हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डजन चेंज हो रहे हैं। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में है। जिसे हमने वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम किया था, तो वहां पे क्या होता था हम लोगों के पास, जो किसका, टाइम का इनवर्स होता था, टाइम के रेशियो का इनवर्स, वही एफिशिएंसी का रेशियो होता था, यही होता था ना। तो यहां से 25% फॉल की बात की गई है, कमी की बात की गई है। 25% मतलब 1/4, कमी की बात की गई है मतलब 3/4। 3/4 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं हम लोग, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। या फिर एक तरीका और, अगर बिल्कुल बेसिक से जाना है हमें, तो एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है। ये प्राइस पर डजन पहले P1 थी, और नंबर ऑफ डजन्स क्या, क्वांटिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्वांटिटी मान लेते हैं। बाद में भी एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो P2 मल्टीप्लाई बाय Q2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब Q1 बाई Q2 या Q2 बाई Q1 निकालें तो कितना आ जाएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2, है ना। मतलब प्राइस कम हो गया ना, बाद में प्राइस कम हो गया। मतलब अगर पहले प्राइस कितना था, अगर प्राइस पहले 4 था तो बाद में 3 रुपए हो गया, तो P1 अपॉन P2 कितना हो जाएगा, 4/3। ये किसका रेशियो हो गया, Q2 बाई Q1। मतलब क्वांटिटी 4 हो जाएगी बाद में, पहले अगर 3 थी तो। अब ये क्वांटिटी का डिफरेंस एक का आ रहा है, 1 यूनिट का। अब ये डिफरेंस आ रहा है, मतलब बाद में एक क्वांटिटी हमने ज्यादा बढ़ा दी, 1 यूनिट ज्यादा बढ़ा दी। ये किसके बराबर है, 2 डजन के बराबर है। ये भी इंक्रीमेंट है। ये जो चेंज आ रहा है ना 1 का, ये जो 1 का चेंज आ रहा है, ये जो 1 का चेंज आ रहा है दोनों में, 1 यूनिट का आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, 2 डजन की वजह से। क्योंकि 2 डजन इंक्रीज हो गए, 1 यूनिट मतलब 2 डजन। तो यहां पे पहले कितनी थी हम लोगों के पास, पहले की बात की गई है Q1 की, पहले क्वांटिटी Q1 थी मतलब 3 थी। बाद की बात करता तो 4 लिख लेते। तो 3 यूनिट बराबर कितना, 6 डजन। मतलब पहले क्वांटिटी कितनी थी, 6 दर्जन थी, है ना। अब क्या निकालना है, ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ द एग। यहां पे चले हम लोग, तो उसे खर्च कितना करना है, 162 रुपए। प्राइस पर डजन, यही तो बोला गया, ओरिजिनल रेट पर डजन, ये निकालना है हमें। और पहले की प्राइस क्या निकालना है, पहले की प्राइस निकालना है हमें। मल्टीप्लाई बाय कितनी, क्वांटिटी कितनी है, 6 डजन है, ठीक है। तो P1 कितनी आ जाएगी, 162/6 रुपीज। कितना आ जाएगा ये, 27 रुपए। कितना आ जाएगा, 27 रुपीज। बात समझ में आ गई। क्या किया है, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट है, मतलब पहले भी 162 रुपए खर्च करने थे और बाद में भी 162 खर्च कर रहा है वो। इसका मतलब क्या है, पहले भी जितना वर्क कर रहा था बाद में भी उतना ही वर्क कर रहा है। यहां पे देखें अगर, तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। और ये टाइम, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इनटू टाइम, तो ये वर्क हो जाएगा। तो ये कितना है, रेशियो, इनका रेशियो क्या होगा, इनवर्स का रेशियो। जब 25% की कमी आ रही है, मतलब पहले अगर 4 था तो बाद में प्राइस 3 हो जाएगा, तो इसका इनवर्स कर देंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ डजन्स आ जाएंगे, तो 4/3 हो जाएगा। अब ये जो 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट बढ़ गया ना, यहाँ से 1 यूनिट बढ़ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 डजन बढ़े हैं। हम बोल रहे हैं 1 यूनिट बढ़ा है, वो बोल रहा है क्वेश्चन कि 2 डजन बढ़े हैं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 डजन है। तो ये 3 यूनिट थी ना पहले, तो पहले मतलब 6 डजन क्या थे, अंडे थे। अब उसकी प्राइस कितनी है, 162, 6 की, 6 दर्जन की। तो 1 दर्जन की कितनी होगी, 162/6, कितना आ जाएगा, 27 रुपीज। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्वेश्चन को करने का। क्या तरीका है, यहां पे एक्सपेंडिचर क्या है, 162 है, क्या है, 162 है। अब एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है क्या, नहीं। 162 रुपए में आपको जितना खरीदना हो, जितने के भी रेट से खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आ रहा है। और एक्सपेंडिचर क्या है, किसका प्रोडक्ट है, एक्सपेंडिचर प्राइस। अब यहां पे पर डजन, यूनिट मतलब डजन है यहां पे, और नंबर ऑफ डजन है, ठीक है। अब ये तो चेंज नहीं हो रहा है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। जब हमारे पास 2 क्वांटिटी
मल्टीप्लीकेशन में हो और वो चेंज हो रही हो तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। अब ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। जब चेंज ही नहीं हो रहा है एक्सपेंडिचर तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना। ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, 0। ए प्राइस पर डजन, रेट मतलब प्राइस पर डजन, कितना कितना फॉल हो रहा है, 25% का फॉल हो रहा है। कितना हो रहा है, 25% का, तो ए 25% हो गया। प्लस बी नहीं पता, प्लस अब ये बी क्या है, क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी जब फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हम लोगों की, ये क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये नेगेटिव हो जाएगा। कम हो रहा है ना तो नेगेटिव हो जाएगा ये, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये इंक्रीज होगा, पॉजिटिव में आएगा। कितना आ जाएगा ये, -25 प्लस बी, ये 4 टाइम्स, तो -b/4 हो जाएगा। तो 25 इज इक्वल टू 3b/4, मतलब 3b/4। 3b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू अगर निकालें यहां से तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3%। 100/3% ये चेंज आ रहा है, इतने का चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई, इतने का चेंज आ रहा है, 100/3 का चेंज आ रहा है। अब ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 100% 100%/3, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही हो रहा है ना, इंक्रीज 100/3, पॉजिटिव में आ रहा है मतलब इंक्रीज। 100/3 का फ्रैक्शन 1/3, इंक्रीज हो रहा है मतलब ऐड कर लो। तो यहां से भी देखो 4/3 हो गया, बाद में कितना, ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3। फिर से यहां डिफरेंस देखा, 1 यूनिट का है, फिर वही प्रोसीड करेंगे हम लोग। 2 के बराबर है, 2 डजन के बराबर है, तो 3 6 के बराबर होगा, तो 3 यूनिट 6 के बराबर, तो 1 डजन की प्राइस क्या हो जाएगी, 162/6, 27 रुपीज। या फिर दूसरा तरीका, परसेंटेज के हिसाब से भी देखें हम लोग, तो क्या बोल सकते हैं, ये क्वांटिटी तो इंक्रीज होने वाली है, इतनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। पहले कितनी रही होगी, ये जो इंक्रीज हो रही है 100/3% की क्वांटिटी, हमें पता है कि क्वांटिटी कितनी हो रही है, 100/3%। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि ये 2 डजन इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 डजन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें तो पता था कि 100/3% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 100/3% की वैल्यू किसके बराबर है, 2। बात समझ में आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डजन। वही हो रहा है, 1 यूनिट, मतलब यहां 100% में चल रहे हैं हम लोग। किस में चल रहे हैं हम लोग, परसेंट में चल रहे हैं। मतलब क्या है कि पहले क्वांटिटी 100% थी, तो तब 6 दर्जन क्या हो रहे थे हमारे पास, क्या थे, एक्स थे 6 दर्जन क्या थे, एक्स थे। बात समझ में आ गई। लेकिन बाद में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100/3%, क्योंकि 100% ऑलरेडी है, 100/3% इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 400/3। 400/3 या फिर 4/3 फ्रैक्शन में देखें तो यही हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो 100% 6 दर्जन, तो कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 162 है, 6 दर्जन है, तो प्राइस पर डजन कितना हो जाएगा, ये यहां से हटके यहां आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 27 रुपए प्राइस पर डजन। यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि यहां से कैसे आया, स्टेप से कैसे करेंगे, ठीक है। भले ही हम स्टेप के क्वेश्चन यहां से नहीं करेंगे, हम लोग जो अगली स्टेप देखने वाले वहां से करेंगे, क्योंकि वहां से कुछ भी एग्जामिनर पूछे हमसे, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ भी पूछे, पहले वाले के लिए पूछे, बाद वाले के लिए पूछे, वहां पे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 27 रुपीज। बात समझ में आ गई, ये क्यों लगाया, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है इसलिए 0, और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसके बारे में नहीं पता है तो साइन भी नहीं लगाना है, अपने आप साइन आया 100/3%। इतना इंक्रीज हो रहा है मतलब
कितना इंक्रीज हो रहा है, 1/3 इंक्रीज हो रहा है, मतलब हो कितना रहा है, 4/3 हो रहा है। पहले 3 था तो बाद में 4 हो गया, मतलब ये जो 1 यूनिट का गैप आया ना, ये 2 दर्जन के बराबर है। हमें पता है 1 यूनिट क्या चेंज आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 दर्जन का चेंज आ रहा है, 2 दर्जन बढ़ रहा है। यहाँ हमने देखा 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो पहले वाले के लिए आ गया 3 तो 6। अगर बाद वाले के लिए पूछता कि बाद वाला रेट क्या हो जाएगा, तो 4 यूनिट की निकालते हम, 24 निकालते, क्या निकालते, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग वहां से। बात समझ में आ गई, तो 8 आ जाता वो, तो फिर 24.25 आंसर आता उस केस में। बात समझ में आ गई। तो यहां से देखना, पुराने वाले की बात की गई तो 3, बाद वाले की बात की गई तो 4। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को करने वाला वो वाला तरीका देख रहे हैं जो हमें हमेशा यूज करना है, ठीक है। तभी अगर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो हम पढ़ने वाले हैं, तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में, और आसानी से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो एक्सपेंडिचर है हमारे पास, क्या है एक्सपेंडिचर, क्या है प्राइस पर डजन, कितना है प्राइस पर डजन एक्सपेंडिचर। अब देखो पहले एक्सपेंडिचर क्या था, ई था, बाद में भी E1 रहेगा, ई मान लो, फिर प्राइस को हम P1 लिख लेंगे और डजन को Q1 क्वांटिटी, बाद में ये भी ई रहा, ये P2 हो जाएगा और ये क्वांटिटी हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक, क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है ना, 162 रुपए में ही करना है हमें सब कुछ। अब 25% फॉल इन द रेट ऑफ एग्स, 25% फॉल इन द एग ऑफ एक्स, 25% की कमी, डिक्रीज मतलब 3/4, मतलब अगर पहले P1 और P2, पहले अगर प्राइस P1 थी तो बाद में P2 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, मतलब P1 अगर 4 था तो P2 बराबर 3 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर ऐसा करेंगे यहां से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोगों को दिक्कत आएगी थोड़ी सी, क्योंकि यहां पे हमें देखो, अगर ऐसा किया हमने तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये E है और ये E अपॉन E कर दिया हमने, ये P1 अपॉन P2 कर दिया हमने, ये Q1 अपॉन Q2 कर दिया हमने। क्लियर है बात। अब E से E कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब कि Q1 और Q2 यहां पे क्या हो रहा है, Q2 अपॉन Q1 अगर निकालें, Q2 अपॉन Q1, तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा, ये P1 अपॉन P2, ये आ जाएगा 4/3। अब Q2 बाद में कितना हो गया, मान लो पहले X डजन थे तो बाद में X + 2 हो गए, नहीं हो गए, पहले X थे तो 2 दर्जन इंक्रीज हो गए। क्यों इंक्रीज हो गए, इंक्रीज क्यों हो गए, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, प्राइस कम हो गया ना, रेट कम हो गया। तो ये आ जाएगा 3x + 6 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 6, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 6। मतलब अब हमसे क्या पूछा गया, देखो क्वांटिटी Q1 Q है और Q2 ये है। अब हमसे क्या पूछा गया, पहले ओरिजिनल की बात की गई है, ओरिजिनल क्या होगा Q1, ओरिजिनल या फिर बेस या फिर इनिशियल क्या हो जाएगा x, मतलब x बराबर 6, ये 6 डजन से, यही है ना क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है डजन्स में, तो x बराबर 6, पहले 6 दर्जन थे। अब नंबर ऑफ डजन से प्राइस पर डजन निकालना है, एक्सपेंडिचर हमें पता है, तो E क्या हो जाएगा, P1 मल्टीप्लाई बाय, निकालना है P निकालना है ना हमें, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डजन 6, एक्सपेंडिचर 162 रुपीज, ये 6 आ जाएगा, ये प्राइस कितने प्राइस आ जाएगी, ये 27 रुपए, प्राइस कितनी आ जाएगी 27 रुपए। ये तो हमारे पास रेशो था ना, ये तो रेशो था, रेशो अब 4:3, ये क्या हो सकता है 8:6 हो सकता है, 16:12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो रेशो में है। तो हम लोग एग्जैक्टली यहां से नहीं बोल सकते कि हमारी P की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू 4 नहीं है, P1 की वैल्यू कुछ और रही होगी, क्या हो रही होगी, P1 की वैल्यू 27 रुपए, P1 की वैल्यू 27 रुपए रही होगी। क्यों रही होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है 27 रुपए क्यों होगी, क्योंकि यहां पे हमारे 6 दर्जन केले आ रहे हैं, है ना, पहले पुरानी बात करें तो P1 की बात करें तो, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ना ये इसके इनवर्स हो जाएगी। तो यहां पे जो हमारा P1/P2 आ रहा था 4:3 है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी P1/P2, ये जो P1/P2 है, पहले 25% की कमी आ गई ना, पहले 4 था बाद में 3 हो गया,
तो इसका इन्वर्स कर दिया तो क्वांटिटी, तो क्वांटिटी बढ़ गई बाद में और क्वांटिटी पहले की कम थी, तो यहां से कितना आ जाएगा हम लोगों का x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 4/3। तो x की वैल्यू आ गई, मतलब x क्या थे 6 दर्जन हमारे पास क्या है अंडे, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 6 रखेंगे यहाँ पे। क्यों रखा 6, क्योंकि नंबर ऑफ डजन्स ऑफ एग कितने हैं 6 है, प्राइस निकालना है और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो कितना आ जाएगा 27 रुपए। इस मेथड से करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहां से अगर हमसे किसके लिए पूछ लेता, वो मतलब बात के लिए पूछ लेता तो यहाँ 8 हो जाता, फिर 8 से डिवाइड करना पड़ता 162 को, वो एक्सपेंडिचर को चेंज करके दे देता, इसका रेशियो दे देता, पूछ लेता कि क्वांटिटी में कितने का अंतर आ रहा है। तो हम लोग यहां से प्रोसीड करेंगे, इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।